नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कांडपाल आपका स्वागत करता हूँ। मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सर्फिंग करता हूँ, देखता हूँ, अलग-अलग लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, सुनता हूँ। कल मैं एक कोई भागवत कथा सुनाती हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं, आप जानते हुए ये देख रहा था। एक यूट्यूब कहीं से उन्होंने एक आचार्य रजनीश का निकाला था, जिसमें वो आस्तिकता और नास्तिकता पर प्रवचन दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि समझो और जानो उस चीज़ को। उस पर वो जो विदुषी कहूँ, तथाकथित विदुषी, जो लोगों के बीच में खासकर जो हमारी संभ्रांत मतलब हिंदू या सनातन से जुड़ी महिलाएं हैं, पता नहीं वो कितना सनातन को जानती हैं। वो जब इनकी कथा किस्सा सुनते हैं तो उनकी बोली से इतना प्रभावित होते हैं कि उनको सर पर उठा लेते हैं। और रही सही कसर, यूट्यूब में लाइक करके ऐसे ही लोग अपने को आध्यात्मिक कहते हुए उनको ऊपर चढ़ा देते हैं। और ये लोग आचार्य रजनीश जैसे विद्वान लोगों पर टिप्पणी करने लगते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आप इतने ऊपर उठे और एक ऐसे आदमी को जो एक एक मूल तत्व को जानता है, जो दर्शन का इतना बड़ा ज्ञाता है, जो दर्शन का प्रोफेसर रहा है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। आप आगे बढ़ गए हो, आप उठ गए हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उठने का मतलब आप जानते हो कि आपको अपने ज्ञान को भी ऊपर उठाना, अपना बौद्धिक स्तर भी ऊपर उठाना है। आप अहंकार से आवेष्टित मत हो जाओ। इतना अहंकार मत करो कि मेरे उससे ज़्यादा ज्ञान अब किसी को नहीं है। भाई ज्ञान कभी खत्म नहीं हुआ, ज्ञान असीम है। जिस तरह से अंतरिक्ष या आसमान असीम है ना, ऐसे ही ज्ञान भी असीम है। कितने कीड़े मकोड़े आए, कितने विद्वान आए, उनसे बड़े बड़े विद्वान आते जा रहे हैं और आते रहेंगे इस सृष्टि के खत्म होने तक। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ, थोड़ा गौर कीजिए। जितने भी आप लोग इन बाबाओं से, ऋषि मुनियों से या इन विदुषियों से, तथाकथित विदुषी विद्वानों से जुड़ते हो, तो उससे पहले अपने ग्रंथों की ओर मुड़ो, अपने वेदों को पढ़ो, अपने गीता को पढ़ो, उसको अपने हिसाब से विवेचन करो। इनके हिसाब से विवेचन मत करो। भाई बुद्धि आपको भी दी है, अर्थ तो आप भी जानते हो, तो उस पर थोड़ा देखो। और ये दूसरे एक बंदा मैं देख रहा था, कोई बिहार का एक बंदा है, आज वो भी थोड़ा ऊपर पहुंच गया है। उस बंदे ने जो है कोई एक बिहार के चुनाव पर अपनी विश्लेषण डाला था, वो बड़ा लोगों को लाइक हुआ, तो वहाँ से उसको पॉपुलरिटी में नहीं मिली जो उसने खुद कहा हुआ है। तो उसके बाद से बुद्धिजीवी जो यूट्यूबर हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी यूट्यूब में हैं, उनके चैनल में उनको बुलाया गया, तो उसकी रीच और बढ़ गई। तो वो आज बंदा इतना विद्वान बन गया। कल मैं देख रहा था, कहीं से मैंने स्टिल फोटोग्राफ डाला आचार्य प्रशांत का, जिसमें सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन्होंने महादेव पर टिप्पणी की, ये की। आप गौर से अगर उनकी वीडियो देखे होते ना महाराज, तो आप कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करते। वो संत अपने को कहते नहीं, आचार्य नाम ने खुद नहीं है, उनके फॉलोअर उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य की डिग्री जो बंदा आईआईटी किया हुआ है, उसके बाद आईआईएम से एमबीए किया है, विदेश में करोड़ों का पैकेज जिसके पास था, जिसने भी भारत में आगे यूपीएससी भी क्वालिफाई, वो सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ के बताओ, जिसके लिए आदमी तड़पता है, अब तुम उस पर पैसे का लांछन लगाओ, तुम कहोगे वो यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो तुम्हारी तरह छुड़भैया नहीं है। तुम छुड़बे, तुम्हारी सोच इतनी कि तुमको विज्ञापन मिले, तुमको मोनेटाइज हो है तुम्हारा चैनल, तो तुम आगे बढ़ो। ऐसे थोड़ा विवेक लगाओ। तुम सनातन के क्या का 100 भी जानते हो, जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हो महाराज, क्या जानते हो तुम पाखंड को, रूढ़ियों को, इसको तुम सनातन समझते हो। तुम्हारे लिए यही सनातन है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, राह चलते जाते हैं, मंगल का दिन होता है तो वो बंदरों को मिठाई शिठाई, वो केले वेले खिलाते हैं कि भैया ये हनुमान है। हाँ, गाय की, हमारे जो सनातन में गायों की सेवा की जाती है, पशु पक्षी की सेवा की जाती है, उनको दाना दिया जाता है। इसका मतलब खाली दाना देना नहीं है, उसकी पीछे का गुण रहस्य आपने जाना नहीं है। ये हमारे जितने भी, इसके अलावा हमारे जितने पर्व आप देखो, सब ऋतुओं से जुड़े हैं। तो पर्यावरण का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे खुद के त्योहार देते हैं। और ये जो आप बंदरों को उनको सब खाना खिला रहे हो, उनका पोषण कर रहे हो, जीव जंतुओं का, तो ये पारिस्थितिकी जो संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको बनाए रखने का बहुत बड़ा रोल निभाता है सनातन। वो है सनातन, उसको तुम समझे नहीं। तुमने रूढ़ियों, उनको हनुमान जी मान के ऐसे पूज, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के पीछे देवत्व का भाव देना, किसी भी पशु पक्षी को देवताओं का वाहन बनाने के पीछे मकसद ये था कि कोई भी आदमी जीव हिंसा नहीं करेगा। जीव हिंसा अगर नहीं करेगा तो उससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा। आपको पता है, एक मीट वगैरह, एक जो हम पशु से मीट लेते हैं या दूध भी उत्पादन करते हैं, कितना ज़्यादा चारा, कितना हमारी वनस्पति बर्बाद होती है, इसका ज्ञान आपको नहीं है। आप सनातन के संदेशों के, जो सनातन की पुस्तकें, जो सनातन के धर्म ग्रंथ हैं, उनके पीछे जाइए, उनका जो गूढ़ रहस्य उसको समझिए। वो कितने आचार्यों, मनुष्यों और विद्वानों का सैकड़ों समय वर्षों का तपस्या है, जो उन्हें प्रकृति से सीख के ज्ञान लिया है। उनको कोई आसमान से लेके ज्ञान दे के नहीं गया है, खुद का अर्जित किया है, स्व अनुभव है उनके।
वो अनुभव को हमारे आने वाली पीढ़ी के लोगों ने दिया है, उसको आप हंसते हो, उसको आप कुरीतियों की आप एक सतही आप उसका अध्ययन कर रहे हो। आप कभी उसके पीछे जड़ में गए हो कि भैया जो भी हैं, कोई चाहे राम प्रभु राम को लेके कथाएं सुनाते हैं, कोई कृष्ण, वो कथाएं क्या है, उन कथाओं का आपने मर्म जाना कि वो कथाएं क्यों बनाई, उसके पीछे अर्थ क्या है, वो किसी को पता नहीं। और बने हैं सनातन के पैरोकार, उसको लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, देख नहीं रहे हो कि लव जिहाद क्या है। एक परिवार में आपने टीनेजर बच्चों को आपने स्मार्टफोन दे दिए हैं, फ्री डाटा है वो उन्हें दे दिया, पति जॉब पे, पति दोनों जॉब पे, बच्चे घर पे पड़े हैं, आया होगा, देखो कितनी मार खाई CCTV कैमरे में आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट में चाहे यूट्यूब ही आप लगा लो, उसमें अच्छी यूट्यूबर भी हैं, कई मैंने गाली देने वाली यूट्यूबर भी देखे, लोगों को गालियाँ भी पसंद आती हैं, उनको लाखों लोगों ने देखा हुआ है। तो बच्चे क्या देख रहे हैं आके, क्या नहीं देख रहे हैं, उसका संबंध है इससे। जब उनको पता होगा कि ये शरीर क्या है, ये शरीर की आकर्षण इंद्रियां क्यों आकर्षित करती हैं, ये इंद्रियों को कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं, जब ये ज्ञान होता है ना, ये लव जिहाद कभी नहीं होता। यहीं पर फंसे हो तुम। इसके लिए कोई ये सब आचार्य लोग या वो जिम्मेदार नहीं है। अपनी भूल को सुधारो दोस्त, कुछ अच्छे बनो, अपना विवेक का स्तर उठाओ। ऐसा नहीं कि ऊपर से तुम हवा की तरह ऊपर उड़ो, जैसे गुब्बारा फुलाते हो ना, पता लगा जितनी हवा भर रहे गुब्बारे में अपने तुम्हारे हवा से बस्ट हो गया, तो इतना मत फुलाओ कि खुद ही बस्ट हो जाओ। या ऐसा कि ज्ञान की वर्षा हो रही, तुम हवा को नीचे दबा दिया, दोबारा तुम कुएं में मिल गए हो पानी के साथ। ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को बड़ वृक्ष की तरह बनाओ। देखो बड़ वृक्ष में भी तो कितने होते हैं, बड़ वृक्ष कितना विशाल होता है, लेकिन अपने शाखाओं को ही अपना तना बना लेता है। उसमें चींटियाँ रहती हैं, उसमें गिलहरी होते हैं, गिलहरी के कोटर होते हैं, पक्षियों के उसमें घोंसले होते हैं, उसमें चील गिद्ध बाज में कितने पक्षियों को अपने में शरण दे देता है, लेकिन अपनी जड़ें वो फैलाता चला जाता है इस संरक्षण की वजह से। तो उसका तुम अर्थ समझो, तब जाके सनातन सनातन को सनातन ये लिखना, ये कह देना मात्र सनातन नहीं है, सनातन की विवेचना करो, उसको समझो है क्या। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।